आजादी के बाद इतने दशकों तक ट्रांसजेंडर को किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार हमारे किन्नर समाज की मुश्किलों की चिंता की। ओडिशा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10 के परिणाम जारी कर दिए हैं और इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 94.93% छात्र सफल भी हुए हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 96.07 का था। खास बात यह है कि ओडिशा के भद्रक जिले में एक स्कूल के 9 ट्रांसजेंडर छात्रों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बाजी मार ली है। भद्रक नगर पालिका के अंतर्गत चारंपा के बोल पोखरी स्थित सरोजनी संस्कृत विद्यालय की 2 समलैंगिक छात्राओं सहित कुल 9 ट्रांसजेंडरों ने सामाजिक विषमताओं और कलंक को दरकिनार करते हुए कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की। ओडिशा राज्य से एक सुखद खबर सामने आई है, जहां पर भद्रक जिले के चारंपा के 9 ट्रांसजेंडर छात्रों ने दृढ़ निश्चय और दृढ़ता का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियों को पार करते हुए मैट्रिक परीक्षा में सफलता हासिल की। इस समूह के लिए ये उपलब्धि केवल एक शैक्षणिक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक आत्मविश्वास का एक शक्तिशाली बयान है और मुख्यधारा के समाज में शामिल होने की एक दिशा में बहुत अच्छा कदम भी है। ट्रांसजेंडर छात्रों ने ओडिशा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की। ट्रांसजेंडर छात्रा संजना ने खुशी व्यक्त किया और उसे साझा भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के गांव के लोग बहुत खुश हैं कि हमने मैट्रिक की परीक्षा पास की। हमारे समुदाय के लोग भी बहुत खुश हैं और इन सबके पीछे हमारे गुरु का हाथ और आशीर्वाद है। हमारे स्कूल के शिक्षकों ने हमें आगे बढ़ने, पढ़ने और लिखने में बहुत मदद की। शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हमेशा हमारा साथ देता है। हम कॉलेज जाना चाहते हैं और अगर हमें सुविधाएं मिले तो हम आगे की पढ़ाई और भी पढ़ना चाहते हैं। जी, एग्ज़ाम में तो पास किए हैं, हर जगह से कॉल आ रहे हैं और हमारा आजू-बाजू जो गाँव लोग है बहुत खुशी है, हमारा कम्युनिटी भी बहुत खुशी है, जे हम लोग 10th क्लास में पास किए हूँ। यानी ये सब का पीछे हमारा गुरु लोग का हाथ है, आशीर्वाद है और जो हमारा जो पड़ोसी जो जैसे भी हमारा स्कूल टीचर ये लोग भी हमको बहुत हेल्प करी है। जैसे कि आओ आगे बढ़ो, कुछ पढ़ो लिखो देखो दुनिया तो बदल गई है, तो हमको भी बदलना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ हम जैसे आज 10th परीक्षा में जो पास हुई हैं, तो हर किन्नर समाज को मैं बोलती हूँ कोई उम्र का सीमा नहीं रहते हैं। हम इच्छा शक्ति अगर है तो हम पढ़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। भद्रक ट्रांसजेंडर सुरक्षा समिति की अध्यक्ष और छात्रों की गुरुमा सौम्या दास ने कहा कि इनमें से कई छात्र जीवन यापन के लिए सड़कों पर भीख मांगने या गाने को मजबूर थे। उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, स्कूल के पास किराए पर एक कमरा लिया और लगन से पढ़ाई की। उनकी सफलता साबित करती है कि अवसर और समर्थन के साथ वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सौम्या दास ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। 7 ट्रांस वुमेन और 2 ट्रांसमैन ने परीक्षा की दी और फिर सभी बी ग्रेड में पास भी हुए। कुछ को व्यक्तिगत चुनौतियों के कारण 9वीं कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। विशेष ध्यान और मार्गदर्शन ने उन्हें खुद पर विश्वास करने में मदद की है। जब पढ़ने चाहते थे तो हम ये लोग के साथ बात करके जाके स्कूल में जाके दाखिल किए। जो ड्रॉप आउट हो गए थे 8 क्लास से 9 क्लास से वो लोग को पढ़ाए। अभी वो लोग 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए, उसमें से वो लोग का सफलता हासिल किए। आज हम लोग बहुत खुश ही है, तो वो लोग भी बहुत सारा खुश है। तो आज केवल भद्रक जिला नहीं, पूरा उड़ीसा का जितना ट्रांसजेंडर है, पूरा भारतवर्ष में जितना ट्रांसजेंडर है, सबको ही बहुत खुशी है। क्योंकि जो ट्रांसजेंडर लोग न्यू जनरेशन का जो ट्रांसजेंडर लोग जो कुछ भी दबाव के वजह से वो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, अभी वो लोग का मन में एक आशा जग गया कि ये लोग जैसे पढ़ के जब सक्सेस ये मिले ये लोग को, तो हम लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। सरोजनी संस्कृत हाई स्कूल के सचिव सुब्रत दास ने कहा कि हमारे स्कूल का इस बार 100% रिजल्ट रहा है और इस साल 9 ट्रांसजेंडर ने परीक्षा दी थी और सभी पास भी हुए हैं। उन्हें समाज में अपना सिर ऊंचा करके जीने के लिए शिक्षा की जरूरत है और इसलिए उन्होंने पढ़ाई की और फिर परीक्षा भी पास की। हम लोगों का स्कूल इस साल में 100% रिजल्ट हुआ है। नया बात क्या है कि इस साल में 9 किन्नर लोग ने एग्जाम दिए थे, 9 को 9 सब पास हुआ है। इन लोगों का पता चल गया शिक्षा क्या होता है। समाज में उनका सिर उठा के जीने के लिए शिक्षा चाहिए, इसीलिए उन लोगों ने हमें स्कूल में आए थे, एग्जाम दिए थे और सब पता चल गया उनको और सब भी पास कर गया। इसलिए मैं भी खुश हूँ, उन लोगों भी बहुत खुश है।
ट्रांसजेंडर छात्रों की सफलता इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा किस तरह से जीवन को बदल सकती है। इन 9 छात्रों ने न केवल परीक्षा पास की है, बल्कि उन्होंने बाधाओं को तोड़कर धारणाओं को भी बदल दिया है। अपमान और सामाजिक कलंक और अन्य बाधाओं के बावजूद इन छात्रों ने मानसिक शक्ति और स्कूल से मिले प्रोत्साहन ने इन्हें मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने में मदद की। लोग इन छात्रों से कहते थे कि इनकी शारीरिक बनावट के कारण ये अच्छे नहीं है, लेकिन इन सब छात्रों ने उन्हें गलत साबित कर दिया है और अब ये सभी ट्रांसजेंडर छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए सरकारी नौकरी भी पाना चाहते हैं। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार का ट्रांसजेंडर्स के उत्थान पर खास फोकस रहा है और इसके तहत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं को लागू भी किया। इसमें शिक्षा, आवास, रोजगार के अवसर, कौशल विकास और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए 2016 में रेल मंत्रालय ने रिजर्वेशन फॉर्म के तहत थर्ड जेंडर का कॉलम शामिल कर रेलवे टिकट फॉर्म में ट्रांसजेंडर को विकल्प के रूप में भी शामिल किया था। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए ट्रांसजेंडर को एक अलग कैटेगरी यानी कि 16 के रूप में शामिल करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रासंगिक परीक्षा नियमों और आवेदन पत्रों को संशोधित किया और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए कानूनी और संस्थागत उपाय भी किए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी कि अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 हाशिए पर मौजूद वर्ग के लोगों के खिलाफ भेदभाव कम करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का ही एक प्रयास है और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव न करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देना, केंद्र की योजनाओं के तहत ट्रांसजेंडर्स के माता-पिता और परिवार के सदस्यों के साथ निवास के अधिकार का प्रावधान भी इसमें शामिल है। सरकार ने 21 अगस्त 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का भी गठन किया और इसका पहला पॉइंट है आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय भी शामिल किया गया। ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति, कौशल विकास परीक्षण, आजीविका, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान। तीसरा है प्रति व्यक्ति और अनाथ ट्रांसजेंडर्स को आश्रय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में गरिमा गृह की स्थापना। चौथा पॉइंट है इसका, सरकार भारत में 9वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है, जिससे कि वो स्कूल छोड़ने की घटनाओं में काफी कमी भी आई है। समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य स्माइल योजना के तहत भारत में रहने वाले सभी ट्रांसजेंडर्स को सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी के साथ साथ चिकित्सा सहायता सहित उपचार के लिए माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कोई भी ट्रांसजेंडर आवेदक जारी करने वाले कार्यालय के साथ किसी भी भौतिक इंटरफेस के बिना पहचान प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्राप्त कर सकता है और ये ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र को राष्ट्र स्तर पर मान्यता भी प्राप्त है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण। 8वां पॉइंट है इसका, ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नई नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिंग समावेश कोष का भी गठन किया गया है। एनईपी 2020 ट्रांसजेंडर बच्चों को सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के रूप में भी मान्यता देता है। इसका 10वां पॉइंट है कौशल विकास प्रशिक्षण और आजीविका के माध्यम से सशक्तिकरण। 11वां पॉइंट है पीएम दक्ष योजना के तहत स्माइल योजना से ट्रांसजेंडर लाभार्थियों की कौशल विकास प्रशिक्षण। 12वां और अंतिम पॉइंट है केंद्र सरकार ने पीएमजे के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर भी बढ़ाया है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।